हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत आज आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू टॉपिक्स। आज हम जानेंगे पोलियो के बारे में कि पोलियो क्या होता है, इसका सिम्टम क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं। तो डिफिनेशन में जो देखेंगे, इसकी जो परिभाषा वगैरह है, पोलियो मेडिकली टर्म्ड पोलियोमाइलेटिस। Poliomyelitis is derived from Greek word polio meaning grey and myelon meaning the spinal cord. The disease commonly affects the spinal cord leading to the classic paralysis। कहने का मतलब है पोलियो एक मेडिकली टर्म पोलियोमाइलेटिस से लिया गया है। यह ग्रीक वर्ड के पोलियो मीन्स होता है स्पाइनल कार्ड डिजीज़, जो कि इफ़ेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कार्ड को और हमें पैरालाइसिस कर देता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे स्पाइनल कार्ड को ये इफ़ेक्टिव पहुंचाता है और हमें पैरालाइसिस कर देता है, जिसमें हमें चलने फिरने की बहुत दिक्कत आती है तथा आदमी कोमा में लगभग पहुंच जाता है, वो चल फिर नहीं सकता। केसेस, ये किस प्रकार से फैलता वगैरह है, इसके बारे में देखते हैं। ये वायरस कॉल्ड पोलियो वायरस। केसेस पोलियो, ये जो वायरस होता है ये पोलियो वायरस होता है। द वायरस एंटर्ड द बॉडी थ्रू द माउथ और नोज़। ये हमारे बॉडी में माउथ के थ्रू या नोज़ के ज़रिए, कहने को मतलब कि ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं, छोड़ना निकालना होता है, इसके ज़रिए हमारे अंदर जाता है। गेटिंग इनटू द डाइजेस्टिव एंड द रिस्पायरेटरी ब्रीथिंग सिस्टम। कहने का मतलब कि खाने पीने में जैसे डाइजेशन के जरिए पहुंच जाए, या जैसे कि हमने बताया ब्रीथिंग सांस लेने की क्रिया के में ये जा सकता है हमारे शरीर के अंदर ब्रीथिंग सिस्टम के जरिए। द मल्टीपल्स इन द थ्रोट एंड इंटेस्टाइन। ये मल्टीपली जा सकता है, जैसे कि थ्रोट माउथ के थ्रू जा सकता है या इंटेस्टाइन के थ्रू। फ्रॉम देयर इज कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम, और उसके थ्रू जो होता है ब्लड हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। इट कैन आल्सो अटैक द नर्व सिस्टम, और ये हमारे नर्व सिस्टम पे जा कर के नकारात्मक या उसे इफ़ेक्टिव करता है, उसको अटैक करता है। द नर्व नेटवर्क दैट हेल्प द ब्रेन कम्युनिकेट विथ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो नर्व सिस्टम होता है हमारे ब्रेन को कम्युनिकेट करता है, उसको चलाता है, नर्व उसी के ज़रिए चलता है और वो हमारे सिग्नल्स को भेजता है, और बॉडी के पार्ट में ये बहुत ही अहम योगदान होता है। नर्व का जो काम होता है यही हमें सिग्नल इधर उधर करता है, जो कि हमारे माइंड को एक प्रकार से हैंडल करता है नर्व। देयर आर 3 स्ट्रेन ऑफ पोलियो वायरस टाइप्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइप्स। सेकेंड एंड थर्ड हैव बीन एरेडिकेटेड मतलब कि इसे एलिमिनेटेड, बट टाइप 1 स्टिल इफेक्ट पीपल इन फ्यू कंट्री। जो कि जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, जो कि सेकेंड और थर्ड है। और वहीं पे अगर बात किया जाए टाइप 1 की, तो ये पीपल इन ए फ्यू कंट्री, ये कुछ ही कंट्री में जो टाइप 1 है वो इफ़ेक्टिव करता है, और बाकी सब जो अदर कंट्रियाँ हैं उसमें टाइप 2 एंड 3 जिसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और ऐसा हो भी रहा है कि आजकल पोलियो को पेशेंट बहुत ही कम देखने को मिल रहे होंगे।
तो ये बहुत ही कम कंट्री में है। तो देख लेते हैं कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ पोलियो वायरस जो होता है, टाइप्स देख लेते हैं। स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस is the most frequent and characterized by flaccid paralysis of muscles innervated by the motor nerve of the spinal cord। ये कहने का मतलब कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सिस्टम को है, इसको इफ़ेक्टिव करते हैं मसल से, इनरवेस्ट जो कि होते हैं स्पाइनल पोलियो जो होते हैं। और जो हमारा दूसरा है पोलियो, उसको बुलबार पोलियोमाइलाइटिस रिजल्ट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्वस न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन स्टीम एंड कैन बी फेटल बाय causing respiratory of cardiac failure। ये हमारे रिस्पायरेटरी के थ्रू और उसमें कार्डियक फेलियर का भी काम करवाता है, जो कि ये बुलबार पोलियो होता है। ये ब्रेन स्ट्रीम नर्व को भी डैमेज करता है। साथ ही जो स्पाइनो बुलबार पोलियो जो है कंबाइनेशन ऑफ द बोथ, ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का ही मिक्सिंग होता है। स्पाइनल बुलबार पोलियो जो होता है, ये हमारे नर्व्स और स्पाइनल कार्ड को भी दोनों को ही डैमेज करता है तथा रिस्पायरेटरी ब्रीथिंग के सिस्टम में ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। चलिए देखते हैं इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम क्या है, लक्षण जो होते हैं उसके बारे में देखते हैं। नॉन पैरालाइटिक पोलियो, जो नॉन पैरालाइटिक पोलियो होते हैं उसमें फीवर बुखार होता है, सोर थ्रोट गले में खराश होता है, हेडेक जो हमारा सर दर्द वगैरह होता है, वोमिटिंग उल्टियाँ होती हैं, फैटेज थकान वगैरह हो जाता है। इस केसेस में ये लक्षण है इसके। पैरालैक्टिक सिंड्रोम जो होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, देखने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। सेवर मसल्स एचेज ऑफ वीकनेस, मसल्स में कमजोरीपन होता है, थकावट जैसी महसूस होती है। लॉसेज ऑफ फ्लैपी लिम्स, कहने का मतलब जो नाजुक अंग होते हैं, मुलायम अंग होते हैं, उनको ये लूज़ कर देता है और पैरालाइसिस भी कर देता है। फ्लैसिड पैरालाइसिस कर देता है। सिम्टम जैसे है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, प्रोग्रेसिव मसल्स ऑफ जॉइंट वीकनेस एंड पेन, कहने का मतलब जॉइंट वगैरह में पेन होने लगता है और मसल्स वगैरह में भी पेन जैसी समस्या रहती है इसके लक्षण में जो है। और थकान रहता है, फैटेज जो होता है, ये थकावट रहती है शरीर के अंदर जो पेशेंट रहता है। मसल्स वेस्टिंग, कहने का मतलब मसल्स वेस्टिंग जो होते हैं उसमें कुछ अंग हमारे ख़राब होने, एथ्रोपी जिसे हम कह सकते हैं, मसल्स वगैरह थोड़ा ख़राब होने लगते हैं। ब्रीथिंग ऑफ द swallowing प्रॉब्लम, कहने का मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है हमें, जो है स्लीपिंग रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर सच एज स्लीप पेनिया, कहने को मतलब सोने की आदत नहीं होता, रिलेटेड ब्रीथिंग पेनिया मतलब है कि स्लीप ना आना, इसमें शरीर दर्द करेगा और सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो उसमें अच्छे से एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह सो नहीं पाएंगे। डिक्रीजेज टॉलरेंस ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर, और आपका जो टेम्परेचर रहेगा, शरीर का टेम्परेचर वगैरह रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। तो फ्रेंड, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होते हुए, और अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के सेकंड पार्ट इसका लाएं, उसमें हम देखेंगे डायग्नोस्टिक वगैरह। ताकि अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सेकंड वीडियो आप ज़रूर देखिएगा इसका डायग्नोस्टिक वगैरह।